हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। एक नई वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नोटिफाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल आपकी 49 वैकेंसी है। 49 सीट्स आपकी नोटिफाई हुई हैं, याद रखिएगा। सैलरी आपको 75,000 मिलने वाली है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है। 49 वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आपको देखने को मिलेगी। डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। याद रखिएगा, एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। ना इंटरव्यू होने वाला है, ना आपका प्री होने वाला है। एक ही एग्जाम है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लिखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो डिपार्टमेंट है बेसिकली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। प्रोग्रामिंग मॉनिटरिंग यूनिट आपका पीएमयू पोस्ट है, ठीक है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सबको। जो मिनिस्ट्री की बात करते हैं वो नोडल डिपार्टमेंट है, याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो ओवरऑल पॉलिसीज की बात करते हैं, प्लानिंग होता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। प्रोग्राम स्कीम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ मार्जिनाइज्ड और वनरेबल ग्रुप्स की बात करता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में वैकेंसी नोटिफाई हुई। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल आपकी 49 पोस्ट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें, ठीक है। यंग प्रोफेशनल्स की जॉब है, जो कि आपका एज 28 ईयर्स, 28 साल से कम एज है आपकी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो कि क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपको 4 दिसंबर दी गई है। 4 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 4 दिसंबर तक जो आपकी एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर सबको। तो इसके साथ आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आपका 5 ईयर अपर लिमिट में। इसका मतलब अगर आपकी एज 33 ईयर्स तक है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट, अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया, याद रखिएगा। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, तो आपने चाहे एलएलबी किया हो या बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी, कोई भी आप लोगों ने, कोई भी, अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई भी कोर्स किया है, तो कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स अगर आपके आए हैं, और आपका इंस्टीट्यूट अगर ऑब्वियस बात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो एनआईआरएफ रैंकिंग होती है, उसमें ओवरऑल 100 इंस्टीट्यूशंस में या 100 टॉप आपका कॉलेज, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट से किया है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के केस में आपका टॉप 100 में है, या आपका कॉलेज इंडिविजुअली अगर आप टॉप 100 कॉलेजेस में से है, या जो यूनिवर्सिटी जिससे अंडर आपने किया है वो 100 यूनिवर्सिटीज में से है, या जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है वो टॉप 50 में से आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 2 साल के लिए है टर्म, जो 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा सिलेक्शन। तो लास्ट डेट 4 दिसंबर, 28 साल मिनिमम एज है। रिलैक्सेशन की बात करें वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग पोजीशन की बात करें, कितनी सीट्स हैं, 49 सीट्स नोटिफाई की गई हैं, जिसमें अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें 49 सीट्स को, तो आपकी 26 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का प्रोविजन, आपको 7 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% का प्रोविजन है, जो कि 3 सीट्स बनती है। और ओबीसी के लिए 27% का कोटा है, जो कि 13 सीट्स होती है, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 26 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 3 सीट, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 सीट नोटिफाई की गई, याद रखिएगा। उसके साथ जो जॉब लोकेशन है वो आपका न्यू दिल्ली मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको मौका मिलेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। देख सकते हैं आपका जॉब लोकेशन है वो तो न्यू दिल्ली होगा, लेकिन आपको ट्रेवल करने को मिलेगा अबाउट 20 डेज ईच मंथ टू यूटीज, और जो स्टेट्स हैं डिफरेंट, आपको रिसर्च के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सबको। तो वैकेंसीज हम लोग डिस्कस कर दी, एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशंस की हम लोग बात करते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। जो अपर एज रिलैक्सेशन की बात करें वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल अपर एज में रिलैक्सेशन है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है सबको। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग देख सकते हैं
कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सुपरवाइज करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो डिफरेंट आपका डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल हो, मैनेजमेंट हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, शेड्यूल्स के बात के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपको एक्सप्लोजर मिलने वाला है, तो विजिट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 20 डेज ईच मंथ की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर सबको। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में हम लोग बात करते हैं अब आपको रेमुनरेशन कितना मिलने वाला है, वो है 75,000 पर मंथ, 75,000 रुपए पर मंथ आपको रेमुनरेशन आपको मिलने वाला है। सिलेबस की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जो सिटीज आपको दिख रही हैं ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे यहाँ पे, चाहे दिल्ली में आपको दिखेगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, आप लोग राजस्थान में जयपुर है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ऐसे आप देख सकते हैं, जो भी आपको नियर बाई हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो आपका कैसे होना है, 2 एसेज लिखने होंगे आपको, याद रखिएगा। सोशल इशू, जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं उसमें से आपको देखने मिलेगा। देखिए, कैंडिडेट 1 आवर ईच, ठीक है, ईच ऐसे जो होगा 50 नंबर का होगा, इसका मतलब 100 नंबर का पेपर है टोटल आपका, 2 ऐसे राइटिंग है, उसके अलावा कोई और आपका कोई एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ना ही आपका इंटरव्यू है यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है। जो ऐसे है उसकी वर्ड लिमिट भी देखिए कि 500 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 500 वर्ड के आपके 2 ऐसे लिखने हैं, 100 नंबर का पेपर है, उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसी बेस्ड आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, क्लियर सबको, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई आप करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ये फॉर्म का लिंक आपको दिया हुआ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, बता सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा बहुत इजी फॉर्मेट है। डायरेक्ट आपको ऐसे लिखने हैं, जिसमें 2 ऐसे आपको लिखने हैं, 100 नंबर का पेपर है, 2 ऐसे होंगे 50-50 नंबर के, 500 वर्ड लिमिट है उसकी, और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपको पेन एंड पेपर मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है, डाउट है, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, या कनेक्ट कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, या आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।